नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक सफर में, जहां हम चलते हैं दो महान ग्रंथों रामायण और महाभारत की दुनिया में। आज का प्रश्न है बेहद रोचक और गहराई से सोचने वाला। रामायण के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और महाभारत के योगेश्वर श्री कृष्ण, इन दोनों में कौन थे सबसे बुद्धिमान? सबसे पहले समझते हैं कि बुद्धिमत्ता है क्या। क्या ये सिर्फ ज्ञान है, या समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता, या फिर लोगों को समझकर परिस्थिति के अनुसार सही मार्ग दिखाने की योग्यता? इन सभी आधारों पर ही हम देखेंगे राम और कृष्ण के चरित्र को। श्री राम, अयोध्या के राजा, एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा। उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण हमें रामायण में हर मोड़ पर दिखता है। जब उन्होंने पिता की आज्ञा मानकर वनवास स्वीकार किया, वो निर्णय बुद्धि से लिया गया ताकि रघुकुल की परंपरा बनी रहे। उन्होंने सुग्रीव से मित्रता कर रावण से लड़ाई के लिए रणनीति बनाई। विभीषण को शरण देना ये एक नैतिक बुद्धिमत्ता थी, जहां नीति को सर्वोपरि रखा गया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने रावण को युद्ध से पहले कई बार समझाया। ये दिखाता है कि उनकी बुद्धि में क्षमा, सहिष्णुता और मानवता थी। अब बात करते हैं द्वापर युग के महानायक श्री कृष्ण की। वे एक राजा नहीं, बल्कि एक रणनीतिकार, एक दार्शनिक और एक समाज निर्माता थे। बचपन में ही उन्होंने कंस को हराया, फिर दुर्योधन की षड्यंत्रों को नाकाम किया। उन्होंने कभी खुद युद्ध नहीं किया, पर पूरे महाभारत को उनकी बुद्धिमत्ता ने चलाया। अर्जुन को गीता का उपदेश देना केवल एक योद्धा को प्रेरित करना नहीं था, बल्कि पूरे विश्व को कर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाना था। कृष्ण की बुद्धि परिस्थिति प्रेरित थी। वे परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेते थे, चाहे वो शांति प्रस्ताव हो या चक्रव्यूह को तोड़ने की रणनीति। उनकी बुद्धिमत्ता यथार्थ पर आधारित थी, जबकि राम की बुद्धि आदर्श पर। राम जी ने हर निर्णय धर्मशास्त्र और मर्यादा को देख कर लिया, चाहे सीता का त्याग हो या शंबूक वध। पर कई बार उनका आदर्शवाद बहुत कठोर भी लगा। कृष्ण जी ने हर निर्णय परिस्थिति की मांग के अनुसार लिया, चाहे शिखंडी को लेकर भीष्म पर वार कराना हो या द्रोणाचार्य को रोकने के लिए अश्वत्थामा मरा जैसी रणनीति अपनाना। उनका बुद्धि चातुर्य व्यवहारिक और यथार्थवादी था। तो सवाल उठता है, कौन थे सबसे बुद्धिमान? यदि बुद्धिमत्ता को मर्यादा, नीति और आदर्श के आधार पर मापें तो श्री राम। लेकिन अगर बुद्धिमत्ता को रणनीति, समय के अनुसार निर्णय और विश्व को ज्ञान देने की क्षमता से देखें तो श्री कृष्ण। सच कहें तो दोनों की बुद्धिमत्ता अपने अपने समय और उद्देश्य के अनुरूप सर्वोच्च थी। राम आदर्शों के प्रतीक थे और कृष्ण व्यवहारिक जीवन के मार्गदर्शक। जैसे सूर्य और चंद्रमा, दोनों की रोशनी अलग है, पर दोनों जीवन के लिए आवश्यक है। राम हमें सिखाते हैं कैसे जिएं एक धर्ममय, मर्यादित जीवन, और कृष्ण हमें सिखाते हैं कैसे जिएं एक समझदारी और विवेक से भरा जीवन। बुद्धिमान कौन? जवाब है, जो इन दोनों से सीख ले वही है सच्चा बुद्धिमान। अगर आपको ये विचार पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताइए, आपके अनुसार सबसे बुद्धिमान कौन थे, राम जी या कृष्ण जी?